आज दिनेश जी का मन बड़ा बेचैन था, बार-बार करवटें बदल रहे थे, पर नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है जी? पत्नी सुशीला ने पूछा। कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, वो आज गर्मी ज़्यादा लग रही है ना, शायद इसलिए। तुम सो जाओ। दिनेश जी ने पत्नी से कहा। उन्होंने घड़ी की ओर देखा, रात के 1 बज रहे थे। वे धीरे से पलंग से उठे, कैलेंडर में देखा 10 अक्टूबर, अभी पूरा 1 महीना बाकी है। वे बुदबुदाए। दरअसल 10 अक्टूबर को दिनेश जी की शादी की 50वीं सालगिरह है। बेटे बहू पोते पोती सभी ने ऐलान कर दिया था कि ये सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सारे करीबी रिश्तेदारों को फोन कर सूचित भी कर दिया गया था। पर रमेश जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। 50 साल पहले किया वादा आज तक पूरा नहीं कर पाया, पर इस बार नहीं, अब तो वादा पूरा करना ही है, चाहे जो हो जाए। दिनेश जी खुद से ही बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने सुराही से पानी निकालकर पिया, सुशीला की ओर देखा तो वो आज भी नींद में मुस्कुरा रही थी, शायद कोई अच्छा सपना देख रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से उसे चादर ओढ़ा दी और फिर वापस आकर सो गए। सवेरे 11 बजे दिनेश जी तैयार होकर बाहर जाने लगे। अरे आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? पत्नी ने पूछा। 1000 बार कहा है कहीं जाते समय टोका मत करो, पर तुम्हारी तो आदत ही खराब है, रमेश जी ने झल्लाते हुए सुशीला को डांट दी और बाहर निकल गए। लो पूछो तो नाराज, न पूछो तो कहेंगे तुम्हें क्या, मैं कहीं भी जाओ। सुशीला बड़बड़ाते हुए रसोई घर में चली गई। सास ससुर की इस नोक-झोंक की अब तो बहू भी आदी हो गई थी। वो काम करते-करते मुस्कुरा दी। घर से निकलकर रमेश जी सीधे अपने पुराने मित्र नारायण सुनार की दुकान पर पहुंच गए। अरे भैया आओ आओ, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? नारायण ने रमेश जी को बैठाते हुए पूछा। नारायण उनका पारिवारिक मित्र और सुनार था। बेटे की शादी से लेकर कहीं लेन-देन के सभी प्रकार के सोने चांदी के गहने वे उसी से बनवाते थे। दिनेश जी ने बैठकर पानी पिया, फिर अपनी जेब से एक लाल रंग की कांच की चूड़ी निकाल कर टेबल पर रख दी। नारायण, ये तेरी भाभी की चूड़ी है, इसी नाप की सोने की 6 चूड़ियां बनवाना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी? नारायण ने पहले चूड़ी को देखा, फिर अपने दोस्त दिनेश को, फिर हो करके जोर से हंसने लगा। क्या बात है रमेश, बुढ़ापे में बड़ा प्यार आ रहा है भाभी जी पर? नहीं यार, वो बात नहीं है। दरअसल तू तो जानता है इस बार शादी के 50वीं सालगिरह है, बच्चे मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं थोड़ा धूमधाम से मनाएंगे, बस इसलिए। थोड़ा शर्माते हुए दिनेश जी बोले। अपने मन की बात वे छिपा गए। जब उनकी शादी हुई थी और उन्होंने सुशीला को पहली बार देखा था, गोरी सुशीला लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। गोरे गोरे हाथों में लाल कांच की चूड़ियां पहनी थी। सुशीला, अगली शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा दूंगा, उन्होंने सुशीला से वादा किया था। लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में माता पिता, बच्चे, पढ़ाई, बीमारी, एक के बाद एक जिम्मेदारी निभाते हुए कभी सुशीला के लिए चूड़ियां बनवाने का मौका ही नहीं आया। कभी कभी सुशीला उन्हें ताना भी मार देती, इतने सालों में मेरे लिए 4 सोने की चूड़ियां नहीं बनवा पाए हैं। रमेश जी चुप हो जाते। उन्हें देखकर सुशीला कहते, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उसे तो पहले करना पड़ेगा, चूड़ियाँ कहाँ भागे जा रही है, कभी भी बनवा लेंगे। घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी मास्टर की एक छोटी सी नौकरी में उन्होंने पूरी की। सुशीला ने हर कदम पर उनका साथ दिया। बस जब वो ये चूड़ियों वाला ताना मारती, रमेश जी अपने आप को उनका अपराधी मानने लगते। इसी तरह शादी की कई सालगिरह निकल गए। कभी वे मनाते, कभी सिर्फ मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर ही संतोष कर लेते। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। माता पिता दुनिया से विदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए। पहले उनकी पढ़ाई, फिर शादी ब्याह, जमा पूंजी कहाँ खर्च हो जाती है पता ही नहीं चलता। रिटायर होते होते उन्होंने कुछ लोन ले, कुछ पीएफ के पैसे को मिलाकर 2 कमरों का एक छोटा-सा मकान भी बनवा लिया। बेटे की नौकरी भी इसी शहर में लग गई थी। कुछ उसने भी हिम्मत की तो मकान को डबल स्टोर बना दिया। अब वे परिवार सहित ऊपर की मंजिल पर रहते थे, नीचे का हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह उनका भी गुजर-बसर आराम से हो रहा था। नारायण रमेश जी से बोला, भैया तुम तो जानते हो आजकल सोने का भाव जरा तेज है, फिर भी तुमसे ज़्यादा थोड़े ही लूँगा। यही कोई 90-95 हज़ार रुपए में बन जाएगी 6 चूड़ियाँ। रमेश जी ने सिर हिलाया। इतने खर्च का अंदाज़ा था उन्हें। ठीक है, मैं कल 25% राशि दे जाऊँगा। तुम 15-20 दिनों में तैयार कर देना। अच्छा, राम राम, चलता हूँ, कहकर रमेश जी सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने वर्षों पहले एक बचत खाता खोला था, जिसकी जानकारी सुशीला को भी नहीं थी। प्रतिमाह वह उसमें बचत करके रुपए जमा कर देते थे। अब वो रकम 1 लाख रुपए हो गई थी। उन्होंने 25,000 रुपए निकलवाए और सुनार को देकर सीधे घर आ गए। देखते ही देखते 50वीं सालगिरह का दिन भी आ गया। घर सभी करीबी रिश्तेदारों से भर गया। सुशीला तो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। अरे मैंने तो मना किया था जीजी, पर ये बेटे बहू माने ही नहीं, वह हंसकर अपनी ननद को बता रही थी। शाम को सब तैयार हो गए। कुर्ते पजामा में रमेश जी भी सज गए। सारे मेहमानों
के साथ उनका मित्र नारायण सुनार भी आया था। पोते पोती ने माला उनके हाथ में देकर कहा, दादू दादी को माला पहनाइए। उन्होंने हंसते हुए सुशीला को माला पहना दी। सुशीला और भी शर्मा गई। अब आपकी बारी दादी। बच्चों ने दादी से भी माला पहनवा दी। चारों ओर तालियां बजने लगी। तभी रमेश जी ने नारायण से एक डिब्बा लिया, उसे खोला, फिर सुशीला से बोला, लो भाई जरा हाथ तो बढ़ाना। सुशीला आश्चर्य में उन्हें देखने लगी। डिब्बे में से सोने के 6 चूड़ियां निकालकर उन्होंने सुशीला के गोरे गोरे हाथों में पहना दी। अब मत कहना सोने की चूड़ियां नहीं पहनाई। वाव दादू, सो रोमांटिक। पोता पोती खुशी के मारे सीटियां बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। लेकिन ये, सुशीला ने पूछना चाहा। उसने बेटे बहू की ओर देखा। नहीं माँ, हमारा कोई योगदान नहीं है। रमेश जी ने सुशीला का हाथ थामा और बड़े प्यार से बोला, वादा जो किया था देर से ही सही निभा तो दिया। सुशीला की आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब